देखो, परचेज ऑर्डर रिलीज स्टेजिटी। परचेज ऑर्डर का मतलब क्या होता है, हम एक पीओ क्रिएट करेंगे और उसके लिए ये बनाएंगे कि कौन कितने तक का ऑर्डर दे सकता है, उसकी स्टेजिटीज़ कैसे बनती हैं। तो वो जो पीओ क्रिएट ऑर्डर रिलीज स्टेजिटीज़ बोलते हैं ना, वो होता है बड़े लेवल पे। बड़े लेवल का मतलब क्या होता है, जहाँ पे डायरेक्टर लेवल, मैनेजर लेवल, ऐसे लोग आते हैं। तो उसमें आपको दो तीन चीज़ें समझा देता हूँ। पहले सबसे पहला पार्ट हमारा जो होता है उसको हम बोलते हैं विद क्लासिक और विदाउट क्लासिक। विद क्लासिक का मतलब होता है जब भी आप डॉक्यूमेंट को होल्ड करना सीखोगे, एंट्री बनाना सीखोगे, तो वो हेडर लेवल पर बनेगा। देखो लिखा होगा डॉक्यूमेंट हेडर लेवल ऑन आइटम लेवल। और इसके थ्रू क्या होता है, जब आप रिलीज बनाते हो तो वो डॉक्यूमेंट आइटम लेवल के बनता है। तो हेडर लेवल और डॉक्यूमेंट हेडर लेवल दोनों अलग अलग होते हैं। हेडर लेवल क्या होता है, जिसके अंदर पीओ, पीआर और आपका कॉन्ट्रैक्ट, शेड्यूलिंग, एग्रीमेंट, आरएफक्यू आता है। और आइटम होता है जिसमें सिर्फ पीआर जनरेट होता है, रिक्वेस्ट। तो जो आइटम लेवल होता है उसके लिए भी क्रिएट करेंगे और विदाउट भी क्रिएट करेंगे, ठीक है। फिलहाल आप इतना समझो, एक कंपनी है, वो जब किसी को ऑर्डर देती है ना, जैसे 10,000 का, 50,000 का, 60,000 का, कितने का भी, तो एक ये रखती है डिपार्टमेंट वाइज कि कौन अप्रूव करेगा उसको। अप्रूवल के लिए बोलते हैं उसको, अप्रूवल, कौन अप्रूव करेगा। और ये जितनी भी टेबल होती हैं आपकी, वो अबैप डेटा से लिंक्ड अप होती हैं। तो आप याद रखना, एक भी टेबल, सिंगल टेबल डिलीट नहीं होनी चाहिए। यकीन मानो कि देखो 7-8, 8-8, 9-9 दिन लग जाते हैं टेबल्स को कंपाइल करने में। डेवलपमेंट टीम लगी रहती है पीछे, इतने सारे टेबल्स होते हैं, क्योंकि ज़रा सा भी कंडीशन टेबल गलत हुआ। वैसे ये इसीलिए ना हम ज़्यादातर इसको, जो ये प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है, तो उसके अंदर ओपन सोर्स देते नहीं हैं, क्योंकि ये तो अभी फिर आप प्रैक्टिस के लिए है। तो आपको सभी को हमने ओपन सोर्स दे रखा है, कुछ भी छेड़खानी करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डेवलपर टीम बैठी है उसको सही करने के लिए। कंपनी में ऐसा होता नहीं है, वहाँ पे फिर तो काम ही रुक जाए इतने दिन तक, पीओ ही ना जनरेट हो, मान के चलो। अगर कुछ भी गलत हो जाती है, कोई भी टेबल बन जाती है, इसलिए ऐसा होता नहीं। बट फिर भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, आप कुछ भी कर सकते हो एक्सपेरिमेंट के तौर पर। तो अबैप जो टेबल होती है वो डायरेक्ट हमारे डेटा को लिंक अप करती है, या एक टेबल से दूसरे टेबल के बीच में। तो सबसे पहले जो हमारा काम आता है उसको बोलता है वो क्या बोल रहा है, मान के चलो, बड़े ध्यान से देखो। एक कंपनी है और एक कंपनी के अंदर हमें ऑर्डर प्लेस करना है। तो ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं, उसके लिए कौन कौन बंदे चाहिए, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या होने वाली है। सबसे पहले बोल रहा है, अगर आप एक कंपनी के मैनेजर हो और आपको एक पीओ क्रिएट करवाना है, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप मैनेजर ही हो, मैनेजर का अप्रूवल होना ज़रूरी है। मतलब 50,000 से जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे, लिखे ना, लेस देन, यानी कि 50,000 से नीचे के या 50,000 तक के, बड़े ध्यान से सुनो, 50,000 या 50,000 से नीचे के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, उसके लिए अप्रूवल होना किसका ज़रूरी है, मैनेजर का। ये हम अपने सिस्टम पे बनाएंगे। और 50,000 से लेकर 1 लाख तक के बीच में जितने भी डॉक्यूमेंट जनरेट होंगे, उसके लिए किसका अप्रूवल होना ज़रूरी है, मैनेजर एंड कॉन्ट्रैक्ट हेड का। और अगर 1 लाख से ऊपर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उसके लिए तीनों बंदे चाहिए, मैनेजर भी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट हेड भी चाहिए, डिपार्टमेंट हेड भी चाहिए। देखो, तो ये कब होता है, पीओ के टाइम पे, रिक्वेस्ट के टाइम पे जनरली। तब तक आप वो एंट्री पास ही नहीं कर पाओगे। तो कैसे क्रिएट करते हैं, उसके लिए आपके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज़ बनी होती है, कुछ डॉक्यूमेंट टाइप फील्ड बनी होती है। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे बोला, एक होता ऑर्डर वैल्यू कि हम कितने तक का ऑर्डर देंगे। एक होता डॉक्यूमेंट टाइप, कौन सा डॉक्यूमेंट टाइप होगा। परचेज ऑर्गेनाइजेशन, किस ऑर्गेनाइजेशन से आप ऑर्डर दे रहे हो। कंपनी कोड, किस कंपनी की बिहाफ पे ऑर्डर दे रहे हो। प्लांट, किस प्लांट से ऑर्डर दे रहे हो। तो अगर एक मैनेजर है, एक डिपार्टमेंट हेड है, एक कॉन्ट्रैक्ट हेड है, उन सबके पास 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 चीज़ें मैंडेटरी होना ज़रूरी है। ऑर्डर वैल्यू, डॉक्यूमेंट वैल्यू, परचेज ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी कोड एंड प्लांट। ये 5 चीज़ें होना जरूरी है। अगर ये 5 चीज़ें नहीं है तो आप नहीं बना सकते। चलो, अब इसके बाद आता है दूसरा कैरेक्टरिस्टिक। तो आपको अपने सर्वर पे कुछ रिक्वायर फील्ड होती है, देख ना, प्रिपेयर फॉर द रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट। ये रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट का मतलब है जो स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसको रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट बोलते हैं। वो आपको बनानी पड़ेंगी। तो उसमें एडिट कैरेक्टरिस्टिक बनाना पड़ेगा, क्लास बनानी पड़ेगी, रिलीज स्टेजिटी प्रोसीजर का परचेज ऑर्डर के लिए डिफाइन करना पड़ेगा। उसमें अलग अलग डिफाइंड इंडिकेटर्स आएंगे, जिसमें ग्रुप आएगा, कोर्स आएगा, इंडिकेटर्स आएगा, स्ट्रेटजीज आएंगी, वर्क फ्लो आएगा।
तो ये सिस्टमेटिकली प्रोसेस कैसा होगा ये हम पढ़ेंगे शीट नंबर 17 में। तो 16 में सिर्फ थ्योरी है कि हम डॉक्यूमेंट को कैसे रिलीज़ करेंगे, और 17 में उसका पूरा प्रोसेस है। और 17 अभी तक की सबसे बड़ी सीटों में एक सीट आती है, लंबा प्रोसेस वाली सीट। तो उसके लिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा पढ़ते हैं तो जितना भी हो सके। लिखा हुआ है आपको आपके सर्वर पे जाके कुछ कंडीशनल टेबल चेक करनी होती हैं पहले। तो देखो कंडीशनल टेबल चेक कैसे करते हैं। SE11 SAP में जाओ, SE11 एक टिक को डालो, एंटर मारो। उसके बाद एक विंडो खुलेगी, उसमें CEBAN सीबान एक टेबल होती है, उसको डिस्प्ले करो। तो यहीं पे डालो CEBAN सीबान और डिस्प्ले पे क्लिक करो। तो आप देखोगे एक विंडो खुल के आई है, देखो इस तरीके से। तो व्हाट डज इट मीन, ये बोल क्या रही है, ये टेबल ये बोल रही है कि आपकी जितनी भी टेबल क्रिएटेड होंगी वो किसके लिए होंगी, दिस इज टेबल फॉर रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट के लिए होंगी। थोड़ा स्लो हो गया क्या, तो जितनी भी हमारी टेबल होंगी वो डिस्प्ले टेबल के लिए होंगी। देखो यहाँ पे क्लिक करो ये, और एक कम्युनिकेशन टेबल इनकी कौन सी होंगी, देखो इसमें देखो कितनी सारी टेबल्स हैं। आप याद करने पे होगा, आपको याद करने से याद नहीं होगा, ये बिल्कुल अलग अलग नेम्स हैं। और हर एक टेबल का अपना एक लिंकअप, आप यकीन मानोगे हो, हर एक टेबल का अपना एक लिंकअप है जिस काम करने के लिए, चाहे वो डेटा टाइम मैनेजमेंट लिंकअप के लिए हो, चाहे वो कंडीशनल टेबल के लिए हो। एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, इसको अबैप डिक्शनरी बोलते हैं। ये सारा अबैप के अंदर होता है, प्रोग्रामिंग का पार्ट है अबैप, हमारे इसमें कोई ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब एक होता है डेटा, ये रहा डेटाबेस टेबल। डेटाबेस टेबल पे क्लिक करो और एंटर मारो, या यहाँ से व्यू पे क्लिक करो डिस्प्ले पे। तो ये जो टेबल बनी है ये किसके बनी है, दिस टेबल कम्युनिकेशन रिलीज स्टेजेटरी फॉर रिक्विजिशन, जो हम रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं। तो उसके लिए इतने सारे टेबल्स की कॉन्फ़िगरेशन सेट है। देखो इतनी सारी कॉन्फ़िगरेशन सेट है कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, उसका डोमेन नेम क्या होगा, परचेज रिक्वेस्ट क्या होगी, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने होंगे, डिफ़ॉल्ट क्या होगा। अभी हम ऐसे बनाएंगे, हम भी बनाएंगे, बट एक टेबल होती है। तो दिस टेबल इज़ फॉर रिक्विजिशन के लिए होती है टेबल। इसमें परचेज रिक्विजिशन, ग्रुप्स, इंडिकेटर्स, मटेरियल, प्लांट, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। देखो अगर आप देखोगे सारी परचेजिंग से रिलेटेड, चाहे नंबर नेम से रिलेटेड हो, वैल्यूएशन टाइप से रिलेटेड हो। जो ब्लू कलर के हैं वो सारी वो हैं जो मैंडेटरी फील्ड्स हैं, जो ऑटोमेटिक अपने सर्वर पर आ भी जाएंगी इंटरनल ऑर्डर्स के लिए। देखो कितनी सारी है। तो जो C1 टेबल होती है वो इतनी जगह लिंकअप होती है। एक तो हो गया C1 टेबल। दूसरा उसके बाद आता है जिसको बोलते हैं CEKKO, यहीं पर मैंने डाला CEKKO, यहाँ पे क्लिक करो, डिस्प्ले पे क्लिक करो। ये जो होता है ये परचेज डॉक्यूमेंट के लिए होता है। जितने भी परचेज डॉक्यूमेंट होते हैं हमारे यहाँ पे लिखा भी होगा परचेज डॉक्यूमेंट, उन सब के लिए होता है ये CEKQ। परचेज डॉक्यूमेंट की जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन सेट होती है उसके लिए परचेज डॉक्यूमेंट फील्ड होती है। तो दिस इज फॉर परचेज डॉक्यूमेंट। उसके बाद जो बाद में आता है CESSR, यहीं पे डालो CESSR। ये सिर्फ देखने के लिए है, अभी इसमें कुछ करना नहीं है। डिस्प्ले पे करो। ये जो होती है ये एंट्री सीट होती है, इसी में हम सारी एंट्री करते हैं। ये होती है हमारी एंट्री सीट के लिए, ठीक है। दिस इज़ फॉर एंट्री सीट। कहाँ लिखा होगा, यहाँ पे लिखा भी होगा। तो जितनी भी एंट्रीज होती हैं वो इस शीट के अंदर होती है CESSR के अंदर। तो हम सारी अपनी एंट्रीज इसके अंदर करेंगे। तो ये सिर्फ ओनली फॉर चेकिंग, यहाँ पे हम कुछ बनाते नहीं हैं, जस्ट हम यहाँ तक चेक करते हैं। ये वाला जो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया ये सिर्फ चेक करने के लिए। इसमें कॉन्फ़िगरेशन पार्ट हम ज़्यादा डिफाइन नहीं करेंगे, सिर्फ चेक करेंगे अपने सर्वर पर। उसके बाद हमारा जो दूसरा काम है वो है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक बनाना, जिसको बोलते हैं CT04। मैं यहाँ तक बता दिया, CT04 से कैरेक्टरिस्टिक बताता हूँ, एक एक करके बनाएंगे। CT04, तो मैं एक बाहर आ जाता हूँ, पहले CT04 जाता हूँ। कैरेक्टरिस्टिक आपको डिफाइन करने होते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक में क्या है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है। देखो जो अभी मैं बता रहा था आपको कि कितने तक के डॉक्यूमेंट को कौन बंदा पोस्ट कर सकता है, वो आपको बनाने पड़ते हैं सर्वर से। कि 5,000 का कौन करेगा, 10,000 का कौन करेगा, 1 लाख का कौन करेगा।
वो कैसा बनता है वो पूरा प्रोसेस बता दे रहा हूँ मैं अभी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, CT004 में जाना है। आप एक नाम डालो, किसके नाम से बना रहे हो। तो जो मैं बना रहा हूँ वो मैं डाल रहा हूँ किसके नाम से, मैंने बोला जो ये रहा कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू में बना रहा हूँ, मैंने बोला मैं बना रहा हूँ ऑर्डर वैल्यू के नाम से। ऑर्डर वैल्यू के नाम से मैं क्रिएट करूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दिया ऑर्डर वैल्यू, और यहाँ पे लिख दिया AUDIOD1, ऐसा नाम डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे आपको अपना डेट डाल दो, जिस डेट से आप बना रहे हो, तो आज की डेट डाल देते, मैंडेटरी फील्ड है। क्रिएट पे क्लिक करेंगे, ये रहा क्रिएट, ये विंडो खुल जाएगी। अब देखो दिस विंडो इज रिलेटेड टू अबैप, देखो लिखा हुआ है डेटा फॉर्मेट डेटा यूज फॉर अबैप। ये हम बनाते ही नहीं है, अबैप से लिंक उठाते हैं। अब सोचो हर एक मॉड्यूल को आपको इसीलिए पता होना चाहिए, SAP के अंदर घुस रहे हो तो अबैप का पता होना चाहिए, HD का, FICO का। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, एडिशनल डेटा पे आना है, टेबल सबसे पहले लिखा टेबल नेम, तो टेबल नेम है CEKK हो, जो अभी मैंने बताया था आपको, CEKK कंडीशनल टेबल। रेफरेंस कहाँ से लिंक हो रही है, GNETW। देखो ये सारी वो टेबल्स हैं जो अबैप टेबल्स हैं, इसीलिए हम सिर्फ टेबल्स को नाम डालते हैं। यहाँ पे वो टेबल बनी अबैप के अंदर है सारी की सारी, राइट। तो आपने ये डालना है। उसके बाद आपके पास एक विंडो खुलेगी जहाँ पे आपको वैल्यूज़ पे आना, तो आप जैसे वैल्यूज़ पे क्लिक करोगे ना, ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखो ये फॉर्मेट यूज़ फॉर अबैप, ये जो फॉर्मेट आपने ली है अबैप डिक्शनरी के लिए, हमने बोला हाँ बिल्कुल है। अब इस पर क्लिक करो, बोला इंटर ए करेंसी, करेंसी इंटर करो। तो जैसे यहाँ से डालोगे यहाँ पे करेंसी आ जाएगा। तो मेरी जो करेंसी है यहाँ पे मैंने डाल दिया INR, इंडियन रुपीज़। यहाँ पे इंटरवल्स आ जाएंगे, अलाउड करने हैं। कौन सी कंडीशन लग रही है, मल्टीपल। क्यों लग रही है मल्टीपल कंडीशन, क्योंकि हमारी मल्टीपल तो ऑप्शंस है, हम यही तो बना रहे हैं कि इतने तक का डॉक्यूमेंट ये बंदा रिलीज़ करेगा, इतने तक का ये करेगा, इतने तक का ये करेगा। तो ये मल्टीपल हो गए ना हमारे पास, मल्टीपल क्या हो गए, लेवल्स हो गए काम करने के लिए। तो यहाँ पे जब आएंगे तो हमने ये मल्टीपल ऑप्शन यूज़ करने हैं। उसके बाद आपके पास ये विंडो खुल जाएगी, नीचे आपने वैल्यूज़ पे आना है। अब हमने वो बनानी है जो अभी स्ट्रेटजीज अभी हमने देखी थी। एंटर करो, देखो यही बोला, एक एक टेबल का नाम मैंने यहाँ पे लिख रखा। देखो जब विंडो करोगे तो मल्टीपल वैल्यूज इंडिकेटर रेफर्स टू कैरेक्टरिस्टिक, यही लिखा है, मल्टीपल वैल्यू इंडिकेटर रेफर्स टू कैरेक्टरिस्टिक जो बना है। अब यहाँ पे डालो, अब क्या डालना है, यहाँ पे ये डालना है कि कितने तक का डॉक्यूमेंट कौन पोस्ट कर रहा है, मतलब पहले वो वैल्यूज़ बनानी है। तो ये वैल्यूज़ मैंने यहीं पर एक्सेल में भी रखी हुई है। देखो फिर से दिखा देता हूँ, 50,00,000 से नीचे का डॉक्यूमेंट एक वैल्यूज़, 50,000 से 1,00,000 2, और 1,00,000 से ऊपर के लिए 3। तो हम यहाँ पे बना रहे हैं, एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ। आप कुछ भी बना सकते हैं अपने सर्वर के ऊपर, अब तो हो गया, इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि अलग से कुछ आपको बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे, मैंने लिख दिया, मैंने बोला लेस देन और इक्वल टू, यानी कि 50,000 या 50,000 से जो नीचे का डॉक्यूमेंट हो वो एक बनाना है, ठीक है। दूसरा क्या है, एक 50,000 1,00,000, मतलब 50,000 1 से लेकर 1,00,000 तक। तो क्योंकि 50,000 तो है ही, तो एक हो गया ना, 50,000 1 से ऊपर। भाई मैंने बोला 33 नंबर वाला तक पास होगा, तो 33 तक मतलब 33 वाला भी पास होगा। अब मैंने बोला 33 से ऊपर वाले पास होंगे, इट मीन्स 33 वाला फेल है। फिर 33 से ऊपर वाले पास होंगे मतलब 33 वाला फेल है। तो ऐसे ये भी कंडीशन है। यहाँ पे F1 प्रेस करके आप इसका एक फॉर्मेट कॉपी कर सकते हो। देखो यहाँ पे फॉर्मेट आता है, नहीं इस फॉर्मेट को कॉपी कर सकते हो, यहाँ पे फॉर्मेट डाल दो। अगर आपको कई बार समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे कैसे लिखना है, तो देखो 1,00,000 तो नहीं बोलेंगे, 50,000, 50,000 1 से लेके और कितने तक, 1,00,000 तक हो गया। तो ये दो बन गए, है ना, यही तो है यहाँ पे, ये 50,000 1 से लेके और 1,00,000 तक ये बन गया। और तीसरा कौन बन गया, 1,00,000 से ऊपर, तो ग्रेटर देन 1,00,000 हो गया। अब ये एक मत डालो यहाँ पे, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ग्रेटर देन, ठीक है, सेव कर दो, खत्म। तो मेरा अपना एक कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू बन चुका है, जिसको मैंने सेव कर दिया, यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। अभी ये पूरा सेव नहीं करना था, बट बाय मिस्टेक मैंने सेव कर दिया। इसमें यहाँ पे चेंज भी कर सकता हूँ मैं,
इसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन पे जाना था, तो यहीं पे डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। डिस्क्रिप्शन पे आपको ऐसे इंग्लिश टोटल वैल्यू अलाउड ये डालना है और देन सेव इट करना है, तब आप सेव करोगे इसको यहाँ पे। तो मेरा ऑलरेडी सेव्ड है। तो एक कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू कैसे बनती है, ऐसे बनती है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया होगा, क्यों नहीं आएगा, इजी है। यस सर। तो अभी तो मैं फ़िलहाल सर यहाँ तक बता रहा हूँ आपको। याद दिलाना मुझे 400 से, तो 400 से पढ़ाना है। आज ज़्यादा लोग हैं भी नहीं वैसे। इसको सेव कर दो।